नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूँ। और आज मैं बात करूँगा एक महत्वपूर्ण बिंदु पर। और आज का बातचीत की चर्चा का विषय है, राम से पहले सीता का नाम क्यों आता है। हम सीता राम क्यों कहते हैं, राम सीता क्यों नहीं कहते। यह आज का चर्चा का विषय बिंदु है। और आज मैं इस पर अपना एक संक्षिप्त विचार लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। तो चलिए अब हम बात की शुरुआत करते हैं। चिरकाल से पुरुष प्रधान समाज रहा है, जहां नारी उपेक्षित रही है। तो नारियों को विशेष महत्व देने के लिए, नारियों को पुरुष के समान दर्जा देने के लिए विद्वानों ने राम से पहले सीता का नाम रखा। क्योंकि नारी चिरकाल तक समाज में उपेक्षित रही है, पुरुषों के बनिस्पत उसे हीन समझा जाता रहा है। तो पुरुषों के समान दर्जा देने के लिए, पुरुष के समकक्ष नारियों को खड़ा करने के लिए नारी का नाम पहले रखा गया। विद्वानों ने सीता का नाम पहले रखा, अर्थात सीता राम कहने का प्रचलन है। क्योंकि नारी पहले से ही उपेक्षित थी, और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आगे भी उपेक्षित रहने की संभावना बनी रहती। तो पुरुषों के समान दर्जा देने के लिए, समकक्ष खड़ा करने के लिए नारी को पहला स्थान दिया गया। सीताराम कहने का प्रथा है, सीताराम कहने का प्रचलन है। तो दूसरी बात कि एक पुरुष को अस्तित्व प्रदान नारी ही करती है, इसीलिए नारी को जननी कहा गया है, अर्थात जन्म देने वाली। राम को अस्तित्व किसी नारी ने ही प्रदान किया था, इसलिए राम तभी अस्तित्व में आए जब नारी ने ही राम को अस्तित्व देने वाला नारी ही थी। इसलिए नारी को विशेष महत्व देने के लिए, और दूसरे शब्दों में पुरुषों के समकक्ष खड़ा करने के लिए, पुरुषों के समान दर्जा देने के लिए, जो चिरकाल तक नारी उपेक्षित थी, सीता का नाम राम से पहले रखा गया। इसलिए सीताराम कहने का प्रचलन है, न कि राम सीता। दूसरी ओर पुरुष किसी व्यक्ति के अस्तित्व देने और फिर उसे अस्तित्व बनाए रखने में पुरुषों के बनिस्पत नारियों की विशेष भूमिका होती है। किसी व्यक्ति को अस्तित्व प्रदान करने और उसे अस्तित्व बनाए रखने में एक नारी की पुरुषों के बनिस्पत ज़्यादा बड़ा योगदान होता है। एक नारी ही बच्चे को गर्भ में पालती है और उसे गर्भ में भी ख्याल रखती है, और जन्मों उपरांत अस्तित्व देने के उपरांत उसे अस्तित्वमान बनाए रखने में भी नारी की विशेष भूमिका होती है, ज़्यादा योगदान होता है। नारी ही उसे अपना स्तन से दूध पिला करके उसे अस्तित्वमान बनाए रखती है। इसलिए नारी को विशेष महत्व देने के लिए राम से पहले सीता का नाम रखा गया। दूसरी ओर इसके पीछे एक तर्क यह भी है कि इस प्रकृति ही ब्रह्म के अस्तित्व देता है। प्रकृति अस्तित्व में है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रह्म भी अस्तित्व में है। यदि प्रकृति ना होती तो ब्रह्म भी ना होता। हम प्रकृति को दृष्टिगत करते हैं। प्रकृति वह जो हमें इंद्रियों के पकड़ में है, जिसको हम अनुभव करते हैं। तो प्रकृति है अस्तित्व में, और प्रकृति अस्तित्व में है, इसी आधार पर हम यह परिकल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्म अस्तित्व में है। मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है। प्रकृति मतलब सब कुछ।
ग्रह नक्षत्र पेड़ पौधे नदी तालाब हवा पानी मनुष्य सब कुछ है। और मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है और ब्रह्म की परिकल्पना मनुष्य ही करता है, कोई दूसरा नहीं। तो मनुष्य अस्तित्व में है और यह ही ब्रह्म को अस्तित्व देता है, क्योंकि मनुष्य ही ब्रह्म की परिकल्पना करता है। यदि मनुष्य ना होता, प्रकृति ना होती, तो ब्रह्म भी ना होता। और प्रकृति एक स्त्रीलिंग शब्द है और सीता भी स्त्री है, और इसलिए यह प्रकृति के अस्तित्व में होने के आधार पर यह परिकल्पना किया जा सकता है कि ब्रह्म अस्तित्व में है। तो पहला स्थान प्रकृति के आता है, और प्रकृति एक स्त्रीलिंग शब्द है, प्रकृति स्त्री का द्योतक है और सीता भी स्त्री का द्योतक है, इसलिए पहला स्थान स्त्री के आता है। ब्रह्म इस प्रकृति में अंतर्लिप्त हैं, लेकिन प्रकृति है और ब्रह्म प्रकृति के होने के अस्तित्व में होने के आधार पर ही यह परिकल्पना संभव है कि ब्रह्म भी है। मनुष्य ही ब्रह्म को परिकल्पना करता है। तो पहले मनुष्य अस्तित्व में है, मनुष्य ना होता तो ब्रह्म भी नहीं होता। तो इस आधार पर प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है, प्रकृति को स्त्री का द्योतक समझा गया है, इसलिए स्त्री को यानी प्रकृति को विशेष महत्व दिया गया है। और इस आधार पर सीता को पहले स्थान दिया गया है, राम से पहले, और सीता को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि सीता राम कहने का प्रचलन है, अर्थात सीता को पहला स्थान दिया गया है। और पुरुष को अस्तित्व प्रदान करने में भी, संतान के अस्तित्व प्रदान करने में नारी की विशेष भूमिका है, इसलिए पुरुषों के बनस्पत नारियों का ज्यादा योगदान है। और इस आधार पर यह कहा जाता है, नारी का विशेष महत्व देने के लिए सीता राम कहने का प्रचलन है, न कि राम सीता। और चूंकि समय का अभाव है, मैं यहाँ ज़्यादा विस्तार से यहाँ कुछ कहने में असमर्थ हूँ इस विषय बिंदु पर, तो मैं आज अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। और आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि यदि मेरी बात पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम।